बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। तो आज हम कराएंगे, जैसा कि आपको पिछले वीडियोज में कराई थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, यानी मैट्रिक्स मतलब आपके आव्यूह, ठीक है। तो उसमें कराया था, बट आज हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज 3.1 है आपकी। एक एक क्वेश्चन कराएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ाएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं हुआ। हर एक क्वेश्चंस कराया जाएगा एनसीईआरटी की बुक्स के रिलेटेड, जो भी है। हिंदी मीडियम्स में है और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। देखिए, दोनों को तरीकों के कराया जाएगा, बट मेनली बुक्स जो होगी एनसीईआरटी की ही बुक्स होगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अदर बुक्स नहीं है कि आप अदर बुक्स नहीं, एनसीईआरटी की ही बुक्स आपको मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, हम इसमें आपको एक एक क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो देखिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल्स पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम भी मोटिवेट होंगे और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप जैसा देख रहे हैं आपके डिस्प्ले पे शो हो रही होगी एक्सरसाइज 3.1 है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीन चीजें पूछेंगी हैं। ये आपको आव्यूह दिया गया है, इसमें पूछा गया आव्यूह की कोटि। कोटि क्या होगी, अवयवों की संख्या क्या होगी, और अवयव के आपसे मान पूछे गए हैं। तो इसके रिलेटेड देखिए, फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट, अवयवों की अवयव नहीं है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो समझिए ये आव्यूह है पूरा और इसकी कोटि पूछी। तो कोटि होती है आपकी पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी आपका रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम, ओके, ये होता है आपका। अब इसमें देखिए रो कितनी है। ये रो होती है हमेशा लेटी हुई, ध्यान रखिएगा। बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है, रो यानी पंक्ति जो लेटी हुई है वो रो होती है, और जो खड़े खड़े हैं वो स्तंभ होते हैं। तो ये होगी आपकी 3 गुणा, देखिए 1 2 3, तो 3 गुणा 4। अब इसका 12 नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है कि आव्यूह कौन सा है, 3 गुणा 4 या 3/4 का। समझ में आ गया? 3/4 का मतलब है 3 उसमें पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हम 3/4 का अवयव है, ओके। अब सेकंड पूछा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो देखिए अवयवों की संख्या, पंक्तियां कितनी है 3, स्तंभ कितने हैं 4, तो अवयवों की संख्या हो गई 12, यानी इन दोनों का हो गया मल्टीप्लाई। इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये आपको बतानी होती है कि कितनी रो हैं, कितनी पंक्तियां हैं, बट इसमें टोटल अवयव यानी टोटल पद कितने, टोटल नंबर्स कितने हैं, जैसे आप वैसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गए 12, ओके। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं टोटल अवयवों की संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको मान पूछे गए A13 A21 A33 A22। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं, इसकी अगर कंपेयर करें तो देखिए, आपने अगर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोज में देख सकते हैं हमारी। इसमें दिया था हमने A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं और A1N तक हो जाते हैं। ऐसे ही A21 A22 A23 A24 डॉट डॉट डॉट, A31 A32 A33 A34
डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से आप आगे तक बढ़ाते चले जा सकते हैं, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आपको कंपेयर कर लें कि इस नंबर पे कौन सा पद है, आसानी से निकाल आएंगे। जैसे फर्स्ट आपको क्या पूछा गया था, A31। तो A31 पे देखिएगा आप, A31 इस जगह पे आ रहा है, तो सॉरी A13 है, A13 हमारा इस जगह पर है। तो A13 देखिए 1 2 3 1 2 3, तो A13 बराबर कितना हो गया आपका 19, ठीक। अब आपसे पूछा है A21, तो A21 देखिएगा फर्स्ट से सेकंड लाइन में पहला है, फर्स्ट से सेकंड लाइन में पहला है, यानी ये हो गया हमारा 35। ध्यान रखिएगा इस तरीके से निकाले। A33 यानी A33, तो A33 क्या है आपका, देखिए 1 2 3, ऊपर से तीसरी लाइन में तीसरा, तो ऊपर से तीसरी लाइन 1 2 3 का तीसरा 1 2 3 कितना हो गया -5। आगे कौन सा दिया है A23 बराबर 2 3, ध्यान रखिएगा। तो 23 आपका कौन सा नंबर है ये, यानी सेकंड लाइन में तीसरा। तो फर्स्ट सेकंड लाइन में तीसरा 1 2 3 कितना हो गया माइनस का 5/2। समझ में आ गया। यानी इस तरीके से आप अवयवों को निकाल सकते हैं कि कौन कौन से हमारे अवयव है। तो यानी आपको ऑब्व्यू दिया है, ऑब्व्यू की आपकी कोटि निकालनी है। कोटि मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ, रो इंटू कॉलम। सेकंड है अवयवों की संख्या, यानी उसी के अकॉर्डिंग जो ऑब्व्यू दिए गए उसके अकॉर्डिंग या तो आप काउंट कर सकते हैं या रो इंटू कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका टोटल अवयव निकल आएंगे। आपने थर्ड में पूछा है अवयवों की संख्या, यानी अवयव हमारे कौन कौन से हैं। तो जो अवयव आपसे पूछे गए उनको आप इसके अकॉर्डिंग, जो आपको पहले भी बता चुके हैं, यही आपकी ऑब्व्यू जो मॉडल स्ट्रक्चर है, ऑब्व्यू किस तरीके से बनाते हैं, वो ऑब्व्यू अकॉर्डिंग आप इससे कंपेयर कर लीजिए कि इस पोजीशन पर कौन सा नंबर है, उसी से आप निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे A11 A12 A13 A14 A15 चलते चले जा सकते हैं इस तरीके से, और इसी से आप कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरीके से करना है। देखिए ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछे जाते हैं कोटि क्या होगी, और अक्सर बच्चे कोटि में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने किया था 3 into 4 या 3/4, लेकिन आप क्या कर देते हो 3 into 4 यानी 12 हो गया। भाई वो अवयवों की संख्या है, न कि आपकी कोटि। कोटि में रो और स्तंभ अलग अलग लिखे जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है उसमें। अब लेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर इसमें अवयवों की संख्या 24 है की संख्या बराबर 24, सेकंड में दिया गया है, इसी में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें अवयवों की संख्या बराबर 13। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चंस हैं एक ही में। इसमें अगर अवयवों की संख्या किसी में 24 है तो उसकी संभावित कोटियां क्या होंगी, कोटि। तो कोटि हम कैसे निकालेंगे वो इसमें जानेंगे। तो संभावित कोटि का मतलब था रो इंटू कॉलम। तो देखिए इसके हम कैसे करेंगे, इसके रिगार्डिंग आप एक काम करिएगा, आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे, ज्यादा दिमाग नहीं खाना, केवल फैक्टर्स पे ही फोकस कर लीजिएगा, या आपने टी मेथड पढ़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फैक्टर्स करिएगा, आपको पता चल जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे 24 है, कितनी है अवयवों की संख्या 24, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 गुणा 24, देखना ठीक है, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8,
ये देख लीजिएगा, संभावित कोटियां इसी तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। और 4 गुणा 6 यानी 1 गुणा 24 भी हो सकती है, 2 गुणा 12 भी हो सकती है, 3 गुणा 8 भी हो सकती है, 4 गुणा 6 भी हो सकती है, और 6 गुणा 4 भी हो सकती है, 8 गुणा 3 भी हो सकती है, ठीक, 12 गुणा 2 भी हो सकती है, और इसके अलावा 24 गुणा 1 भी हो सकती है। समझ में आ गया? यानी जो संभावित कोटि है इस तरीके की हुई है, यानी एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं, 2 पंक्ति 12 स्तंभ हो सकते हैं, 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो सकते हैं, 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं, और 6 आपकी पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हो सकते हैं, 8 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हो सकते हैं, और 12 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हो सकते हैं, और 24 आपकी पंक्तियां हैं, 1 स्तंभ हो सकता है। तो यानी ये संभावित कोटियां कौन कौन सी होंगी वही आपको पूछा गया है। समझ में आ गए? तो ये हो गई आपकी संभावित कोटियां। अब जैसे इसी में सेकंड है, अवयवों की संख्या आपको 13 दी गई है इसमें। तो देखिए इसमें आप अगर देखेंगे तो अवयव का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उतना ही आना चाहिए। जैसे हमने किया 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 ती 24, 6 चौक 24, 4 6 24, 8 4 24, 12 2 12 गुणा 24 और 1 गुणा 24 24 आ गए। समझ में आ गया? ऐसे ही अवयवों की संख्या अगर 13 है तो इसकी संभावित कोटियां क्या बनेंगी? तो देखिए 13 होने पर देखिए 13 गुणा 1 हो गई या 1 गुणा 13, यही तो बनेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। यानी 13 पंक्ति 1 स्तंभ, 1 पंक्ति 13 स्तंभ, 13 पंक्ति 1 स्तंभ और 13 पंक्ति 1 स्तंभ है और 1 पंक्ति 13 स्तंभ है। तो यही इसके जो आपकी कोटि बनेगी इसी तरीके से बनेगी। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन्हें करना है। क्लियर है? यानी आपको ये दिया है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 18 अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर 18 दी गई है और इसमें अवयवों 2 दिए गए हैं, इसमें भी अवयवों की संख्या बराबर 5। यही क्वेश्चन नंबर 3 है। अवयवों की संख्या 18 है, अवयवों की संख्या 5 है। इसमें भी आपको बताना है संभावित कोटि क्या होगी। जैसे कि अभी आपने 24 की निकाली थी संभावित कोटि, अब आपको निकालनी है थर्ड क्वेश्चन में 18 दिए गए हैं और 5 दिए गए, तो इनकी अलग अलग कोटियां निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसके भी इसी तरीके से करेंगे। यानी 18 बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणा 18 हो सकता है, ठीक, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, ठीक है। एक एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे नंबर से हम करेंगे जिन दोनों का मल्टीप्लाई 18 ही आए, ठीक है। 6 गुणा 3 या 9 गुणा 2 या 18 गुणा 1। समझ में आ गई? यानी इन सभी की संभावित जो कोटियां होंगी 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, 9 गुणा 2, 18 गुणा 1। इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। क्यों? इन सबका देखिए मल्टीप्लाई 18 एकड़ 18, 9 दूनी 18, 6 ती 18, 3 6 18, 2 डिम्मा 18, 1 गुणा 18, 18 एकड़ 18। समझ में आ गए? तो ये होगी आपकी अवयवों की संख्या। देखिए अवयवों की कोटि इस तरीके से हो सकती है। यानी एक आपकी पंक्ति होगी और 18 कॉलम होंगे, एक पंक्ति 18 कॉलम, ठीक। ऐसी 2 पंक्तियां 9 कॉलम, 3 पंक्ति 6 कॉलम 6 स्तंभ, ऐसे ही 6 पंक्ति 3 स्तंभ, 9 पंक्ति 2 स्तंभ, 18 पंक्ति 1 स्तंभ। समझ में आ गया? अगर 5 वाले की देखी है तो इसके सिंपल 2 ही बनेंगे, 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1, यानी 2 ही हैं। एक पंक्ति 5 स्तंभ और 5 पंक्ति 1 स्तंभ। समझ में आ गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। समझ में आ गए? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब लेंगे इस वीडियो का हम अंतिम क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसी तरीके से इसको करना है जैसा कि हम बता रहे हैं। तो इसमें आपको 2x2 की आपको एक आव्यूह तैयार करना है जिसमें आपको मान दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट दिया गया है आपको ए आई जे बराबर दिया गया आपको आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आपको दिया गया है। और इसमें आपको देखिए 2x2 यानी 2 रो होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए, उसकी आपको संभावित आव्यूह क्या होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए आई जे ये दिए है, तो 2x2 में अगर देखे जाए तो होगा आपका A11 A12 A21 और A22, यही होगा स्क्वायर का यानी वर्ग आव्यूह। अगर देखेंगे तो वर्ग आव्यूह आपका यही पूछा गया है, यानी 2x2 कोटि का आपका निकालना है। तो देखिए इसमें केवल सिंपल A11 पूछा गया, तो आप पहले A11 रखेंगे यानी I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो दोनों में मान रख देंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो आपका आएगा 4/2, यानी आपका क्या आ गया 2 की वैल्यू 2 आ गई। A11 ऐसे निकालेंगे हम A12 में क्या है करेंगे आप 1 रखेंगे, I की वैल्यू 1 रहेगी और J की वैल्यू आपकी 2 रहेगी, का स्क्वायर अपॉन 2 यानी हो गया आपके 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी हो गया आपका 9/2, ये निकल के आ गई सेकंड वैल्यू। अब है आपका A21 यानी I की जगह पे आपका 2 रहेगा और J की जगह पे 1, तो ये हो गया आपका 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी हो गया आपका 9/2 आ गया। अब है आपका फोर्थ A22 यानी I और J दोनों की वैल्यू कितनी रहेगी 2, तो आप रख सकते हैं 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 2 हो गया तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2 यानी हो गया आपका 8। तो देखिए अब इसका वर्ग आव्यूह जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए A11 कितना है आपका 2, A12 कितना है आपका 9/2, A21 9/2, A22 आपका 8, तो ये बन के आ गया आपका वर्ग आव्यूह। तो इस तरीके से आपको वर्ग आव्यूह बनाना है, समझ में आ गया। यानी ये आपको फंक्शन से दिया गया है कि इस फंक्शंस के अकॉर्डिंग यानी जो आपको इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले है इसके अकॉर्डिंग आपको करना है कि इस तरीके से AIG बराबर ये दिए गए हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो ये था आपका फोर्थ का फर्स्ट, समझ में आ गया होगा। यानी फर्स्टली आपको A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 A22, क्योंकि आपको निकालना है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह में आपको 2/2 वर्ग आव्यूह में देखिए आप ये मत समझिए वर्ग आव्यूह में 3/3 का भी होता है, बट इसमें कोटि दी गई है आपको 2/2 का निकालना है, ठीक है। कोटि अगर दी गई है तो उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। आप वर्ग आव्यूह की बात करें, देखिए ये 2/2 वर्ग आव्यूह, 3/3 वर्ग आव्यूह, 4/4 वर्ग आव्यूह, तो ये सब वर्ग आव्यूह में आते हैं, यानी जितनी ही रो होंगी जितनी ही कॉलम्स होंगे वो आपके वर्ग आव्यूह होगा। बट इसमें दिया गया है आपको 2/2 का आपको निकालना है। अब देखिए इसी का सेकंड दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड में दिया गया है आपको AIJ बराबर I/J, AIJ बराबर दिया गया है आपको I/J दिया गया है। अब इसमें भी आपको यही वर्ग आव्यूह आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा, यही वर्ग आव्यूह आपको निकालना है। तो इसमें भी हम A11 A12 यही चीजें निकालेंगे। तो A11 बराबर देखिए I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू 1 है, यानी 1/1 कितना हो गया आपका 1। A12
यानी 1 हो गया आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 2, यानी कितना आ गया 1/2। ए 21 यानी आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू है 1, तो आपका हो गया 2। ए 22 बराबर, यानी दोनों की वैल्यू 2 2 है, 2 और 2 कितना आ गया 1। तो इसका आपका वर्ग आप भी जो बनेगा 1 1/2 2 1। समझ में आ गया? तो ये बन के आ गया आपका वर्ग आप भी। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये सेकंड क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको करना है। तो देखिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इसी तरीके से आपके ये क्वेश्चंस होंगे। आप ये सोचें अलग क्वेश्चंस नहीं है, इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं। अब लेंगे इस वीडियो का हम अंतिम क्वेश्चंस है, फोर्थ का हमारा थर्ड। जैसा कि आपको बताया था कि क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, सिंपल और छोटी वीडियो में ही आपको बना करके तैयार करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकें। एक वीडियो के अंतर्गत हम 4 क्वेश्चन ही रखेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, जिससे आपको भी प्रॉब्लम्स हो। कट कर कर देखें, कट नहीं करना है मैथ्स की वीडियो, ध्यान रखिएगा। तो अब लेंगे हम फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में दिया गया है आपको ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसकी आपको क्या निकालना है, वही 2/2 की कोटि निकालनी है। इसके लिए भी A11 निकालेंगे पहले, यानी A11 आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, तो वही रख देंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2 अंडर 2, 2 हो गया 3 सॉरी अपॉन 2 अपॉन 2, 2 रेख हो गए 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, यानी कितनी आ गई आपकी पहली 9/2। अब सेकंड है आपका A12 सॉरी A12 निकालेंगे, यानी आपका I इक्वल टू 1 रहेगा और J इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, आपका आ गया 1 प्लस 2 टू जा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी हो गया आपका 5 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी हो गई आपकी 25/2। अब है आपका A21, यानी अब I की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, तो 2 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 2 हो गए आपके 4 का स्क्वायर बटे 2, यानी आपका हो गया 16/2, यानी कितनी आ गई आपकी 8। और A22 बराबर 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया आपके 2 प्लस 2 दूनी 4 का स्क्वायर बटे 2, यानी 4 और 2 हो गया आपके 6 का स्क्वायर बटे 2, यानी 36/2, तो यानी हो गया आपका 18। तो यानी ये आपके चारों पद निकल के आ गए A11 A12 A21 A22, यानी चारों पद निकलने चाहिए 2/2 की कोटि में, 2 स्तंभ है और 2 पंक्तियां। अब अगर इसकी देखी है तो इसका बन गया आपका, देखिए पहला दिए है 9/2, दूसरा है 25/2, फिर है आपका 8 और ये है आपका 18। समझ में आ गया? यानी ये आ गई आपकी 2/2 कोटि की आप भी समझ में आ गया। तो देखिए आपको आज की वीडियो कैसी लगी? देखिए हमने ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे और सिंपली आपको समझा रहे हैं। आज की वीडियो में देखिए हमने बताया आपको कोटि क्या होती है, अवयव क्या होते हैं, और किसी भी कोटि या अवयव को हम कैसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अच्छी लगी है वीडियो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।